अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं एक नई वीडियो। और आज हम तीन अहम तरीन टॉपिक्स के हवाले से बात करेंगे। और तो सबसे पहली जो सबको बेकरारी है वो जनाब कश्मीर सुप्रीम लीग के ट्रायल के हवाले से। तो आज की वीडियो में हमने कश्मीर सुप्रीम लीग के ट्रायल्स का जो वेन्यूज़ है उस वाले से बात करनी है, क्योंकि इसमें कुछ रद्दबदल चल रहा है। स्टिल जब से इसकी अनाउंसमेंट हुई है तब से चल रहा है, तो वो डिटेल होगी। और इसके बाद हम बात करेंगे जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया था, जिसकी रजिस्ट्रेशन अब जारी है। मतलब स्कूल क्रिकेट कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले जो बच्चे हैं अंडर 19 तक वाले, उनकी टीमें अब जो है वो रजिस्टर्ड हो रही हैं। उसके वाले से कुछ लोगों ने कहा था जी प्रोसेस की समझ नहीं आ रही, तो उस वाले से बात करेंगे। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। क्योंकि PSL का एक्स है ना, तो एक्स के हवाले से तो हम बात लाजमी करेंगे। और हमारी जो अपनी ट्रांसमिशन है उसमें आप लोग पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत से लोगों ने मुझे नंबर भेज दिए हुए हैं। और जो है वो जूम लिंक के ज़रिए आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो हम एक लकी ड्रॉ के ज़रिए जो है वो पेट क्रिकेट एसेसरी जो है वो अपने विनर्स को वो देने वाले हैं। तो उसका भी आप पार्ट कैसे बन सकते हैं वो भी मैं आज की वीडियो में बात करूँगा। तो जनाब आगाज़ करते हैं बाकायदा तौर पे। और जिन्होंने अभी तक जनाब सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी कर ले और शेयर लाजमी कर दिया करें, ताकि मज़ीद लोगों तक जो है वीडियोस पहुँचे, वो भी जो है वो अपनी क्रिकेट कैरियर और जर्नी के हवाले से जो है अपडेट रहें। तो जनाब सबसे पहले तो पेशावर ज़ल्मी एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान एक बड़ा ज़बरदस्त मैच खेला गया। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम ने जो है वो अगेन आउट क्लास जो है अपना स्टार्ट किया और 200 प्लस के रन्स दिए। और इस दफ़ा तो साहबजादा फरहान जो कि डोमेस्टिक में अपनी परफॉर्मेंस की वजह से माने जाते हैं, जाने जाते हैं, और उन्हीं को इसी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की वजह से इस्लामाबाद वालों ने पिक किया था। एक शानदार सेंचुरी जड़ी है और कमाल कर दिया, और दिखाया उन्होंने कि वाकई में उनके अंदर जो है वो एबिलिटी है, टैलेंट है, वो इतना दमखम है कि वो जो है वो कर सकते हैं। और इसलिए अब उन्होंने जो है वो सेंचुरी मारी और इसके बाद जो मारदाड़ की मैन ऑफ द मैच प्लेयर भी बने। लेकिन दूसरी जानब पेशावर ज़ल्मी जिसके सितारे गर्दिश में हैं और बिल्कुल भी ठीक सिमत पे अभी तक नहीं जा रही। पहला मैच भी पेशावर ज़ल्मी हार चुकी थी और उसके बाद दूसरे मैच पे भी हम कहेंगे शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा पेशावर ज़ल्मी को, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड अब टॉप टेबल पे आ चुकी है। दोनों मैचेस खेले, दोनों में विक्ट्री हासिल की, लेकिन पेशावर ज़ल्मी दोनों मैचेस खेले, दोनों में हार नसीब बनी। अब इसमें हार क्यों ही और क्या क्या वजूहात हैं, स्पेशली बाबर आजम जो कि कैप्टन हैं पेशावर ज़ल्मी के, उनके हवाले से हम बात लाजमी करेंगे। पहले मैच में उन्होंने 0 लिया था और अब जो है 0 के बाद उन्होंने 1 रन स्कोर किया है। और इसके ऊपर बहुत सी बातें की जा रही हैं और बहुत से लोग यही कमेंट कर रहे हैं कि बाबर आजम जो कि किंग हैं और बाबर आजम जो कि वर्ल्ड क्लास बैटर हैं, इनको क्या हो गया है। आप हमें कमेंट में बताएं जनाब, बल्कि आप अपनी राय दें, हमें कमेंट में नहीं बताएं, आप राय दिया करें कि क्या वजह है कि बाबर आजम क्यों इतना बैड पैच चल रहा है। और एक बात जिस तरह हम जो मुझे लगता है कि बाबर आजम को जो नंबर है, बैटिंग नंबर है ना, बाबर आजम ओपन पे आना चाह रहे हैं, ओपन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब हारिस को आप देखिए कल किस नंबर पे भेजा, और हारिस ओपनिंग का बल्लेबाज है, साइम अयूब ओपनिंग का बल्लेबाज, साइम अयूब के साथ हारिस का जो है हमें जो लगता है कि कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन बाबर जो है वो पहले मैच में भी ओपन पे है, 0 पे आउट हुए, दूसरा मैच में फिर ओपन पे है, 1 पे आउट हुए। मतलब ओपनिंग पे अगर आपको समझ नहीं लग रही, मतलब अगर आप ओपनिंग में आपका नंबर नहीं चल पा रहा, तो आप अपने आप को नंबर 3 पे ले आए, आप अपने आप का बैटिंग ऑर्डर चेंज कर लें, तो हो सकता है आपका बल्ला भी चल जाए। और सब लोग ये कहते हैं कि भाई आप वन डाउन के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, ओपनिंग के बल्लेबाज नहीं है, तो फिर जो जिद है, अना है, वो छोड़ दें और थोड़ा आगे बढ़ जाएं। क्योंकि विराट कोहली बहुत बड़ा बैटर है, उससे बड़े तो नहीं है अभी बाबर आजम, ठीक है, हम उसको टक्कर देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर भी इनसे बड़े हैं। तो वो देख लें, उनको उन्होंने कोई जिद नहीं लगाई हुई कि उन्होंने सिर्फ ओपन ही करनी है, ओपन में जाएंगे तो भी उनका करियर चलेगा। लेकिन वो ओपन भी आते रहे, जैसे उनको लगा उनका बैड पैच चल रहा है या उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो उन्होंने ओपन छोड़ दी। वो अब बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं और अपनी टीमों को जितवा भी रहे हैं। सबसे बड़ी बात है टीम को जितवाना, वो इस कैप्टन भी नहीं है, मतलब लाजमी नहीं आपने कैप्टन ही बन के टीम को जितवाना था, आप एज ए प्लेयर, आप एज ए टीम यूनिट के हिसाब से भी जितवा सकते हैं। तो हमारा मसला असल में यही है कि हम जो है कैप्टन भी हम खुद, हम पहले बारी भी हम खुद ही ले, हम अपनी मर्जियां भी खुद करें, हम अपनी सिलेक्शन भी अपनी मर्जी से करवाएं, तो फिर ऐसा सारा कुछ तो नहीं चलता ना। मतलब प्लान होता है, कुछ स्ट्रैटेजी होती है, कुछ हिकमतें मिली होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। और ओवरऑल कैप्टनसी की बात करें, बाबर आजम की दूसरे मैच में कोई खास कैप्टनसी नजर नहीं है। मोहम्मद अली को देखे, पता नहीं किसने कहा वो T20 का बॉलर है भाई, वो पता नहीं किसने कहा हुआ कि वो बहुत वर्ल्ड क्लास के बॉलर है। अब वो
ये लोग T20 में आके परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब खेल रहे हैं, परफॉर्म तो नहीं, खैर ये गलत निकल गया भाई, खेल रहे हैं। जो यंगस्टर हैं जो डिजर्व करते हैं उनकी T20 में जगह नहीं है। अब मोहम्मद अली को कितने मार दाड़ पड़े, कोई बॉल में वो वैरायटी नहीं है, बॉल में कोई दमखम नहीं, कोई जान नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, और बस जी वो खेल रहे हैं। शाबाश जलमी ने पिक किया हुआ, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अपने यंगस्टर को कम से कम उनके साथ ज्यादती ना करें, उनको मौका दें और उनको आने दें सामने। और बहुत से लोग हैं जो भी लाइनों में लगे हुए हैं जिनका जो है वो टाइम है खेलने का, लेकिन उनको क्रिकेट नहीं मिल रही है। अब ओवर एजेस लोगों को अगर खिलाए जाएंगे, आपका फ्यूचर नहीं है, आपका मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट की काम नहीं आ सकते, तो फिर ठीक है, एक इंटरटेनमेंट के हिसाब से तो ठीक है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है इसमें। तो यही कैप्टनसी भी बाबर आजम की इसी तरह रही है कि उन्होंने कैप्टनसी के हवाले से भी कोई खातर खा का नहीं है, प्लानिंग नहीं, कुछ मतलब स्ट्रैटेजी नहीं है कि क्या कैसे जो है वो कहाँ पे किस बॉलर को यूज़ करना है, कहाँ पे किस को जो है लेके आना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अलार्मिंग सूरत हाल है भाई। अगर तो शावर जलमी ने स्पेशली, और एक बात बड़ी मजे की सुन रहे हैं हम, कराची किंग्स के हवाले से कहा जा रहा था कि उन्होंने बाबर आजम को क्यों रिलीज़ किया, क्यों निकाला बाबर आजम को। तो कमेंट्स बड़े खतरनाक सामने आ रहे हैं कि बाबर आजम ओपनिंग छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जो ओपनिंग के बल्लेबाज हैं हम उनको डिस्टर्ब कर रहे थे, मतलब उन जो ओपन करते हैं रेगुलर प्रोफेशनल ओपनर है उनको हम चौथे पांचवें नंबर पे तीसरे नंबर पे खिला रहे हैं, तो हमारी टीम का बेड़ा गर्क हो रहा है। तो हमने तो इसलिए कहा जी बाबर साहब आप चाहें, आपकी मेहरबानी, तो जो हमारे प्रोफेशनल ओपनर हैं हम उनसे ओपनिंग करवाएंगे। तो आप देखें कराची किंग्स की सूरत हाल देखें ना इस दफ़ा, कितना ज़बरदस्त खेल रही है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। आपको क्रिकेट के साथ सिंसियर होना चाहिए, आपको अपनी ज़ात और अपनी उसको जो है वो पीछे रखना चाहिए। पहले आपकी टीम, पहले आपका मुल्क, पहले आपका कंट्री होना चाहिए, फिर आप सारा कुछ करेंगे। ज़ाहिर है यही लोग आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं, ये नहीं बहुत कि हम क्रिटिसिज्म का मकसद नहीं होता, हम जो है इसको सपोर्ट करने के लिए बैठे होते हैं कि यार चले अच्छा खेले, क्रिकेट के ऊपर हम बात करें। खैर आप भी इस हवाले से अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और मैं कहता हूँ लाजमी क्या करें। ट्रायल्स के ऊपर तो आप बड़ी बातें मतलब क्वेश्चन भी कर रहे हैं, नॉट आउट अच्छी चीज़ है, लेकिन क्रिकेट की जितनी आपको सेंस होगी ना, जितना नॉलेज होगा ना, जितना ज़ाहिर आप इंटरफेयर करेंगे ना, तो उतना ज़्यादा आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके करियर के लिए जो है बेस्ट होगा। तो आपने लाजमी मुझे ये मैच की जो सिनेरियो है इसके ऊपर लाजमी कमेंट किया, और क्रिकेट के अलावा जो वीडियोज़ होती हैं उसके ऊपर कमेंट्स भी एक तो बिल्कुल कम आते हैं और व्यूज़ भी कम आते हैं, तो उनको भी साथ देखा, क्योंकि ये क्रिकेट ही तो है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं। तो क्रिकेट में यहाँ सारी चीज़ें ही आती हैं। तो खैर कश्मीर सुप्रीम लीग के हवाले से आ जाते हैं, क्योंकि ये आपका पसंदीदा टॉपिक है इसी के हवाले से आप वीडियोस भी देख रहे होते हैं और कमेंट्स भी कर रहे थे। चलिए अच्छी बात है, किसी बहाने से तो आते हैं। तो जनाब कश्मीर सुप्रीम लीग में तो बड़ी सारी तब्दीलियाँ चल रही हैं, बड़े सारे जो है वादे साइन हो रहे हैं, बड़ी सारी जो है चेंजिंग आ रही है, बड़े बड़े लोग ऐड होते जा रहे हैं। डेली हम देखते हैं कभी शाहिद खान अफरीदी आ जाते हैं, कभी जो साबिक प्राइम मिनिस्टर थे आज़ाद कश्मीर के उनको तनवीर अलियास साहब को ले लिया जाता है, कभी मतलब बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ आ तो रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा जो इनका ट्रायल का प्रोसेस है ना, वो उस तरह से चल भी नहीं पा रहा। अब गिलगित बल्तिस्तान में तो जनाब होने जा रहे हैं, और ये 17 अप्रैल को जो है वो ट्रायल्स होने जा रहे हैं। तो यहाँ पे रहने वाले जनाब, इनकी मैंने डिटेल सारी बनाई हुई है आपने। और इसके बाद लाहौर वाले मुझसे कुछ ना पूछा था, और कराची से भी पूछ रहे लोग। लाहौर में जनाब इत्तेफाक ग्राउंड में इनके ट्रायल्स एक्सपेक्टेड हैं कि यहाँ पे ट्रायल्स होंगे, क्योंकि मोस्टली यहीं पे आ गया एलसीसी, और दूसरा जो जितने भी ग्राउंड है यहाँ तो अभी बुकड हैं, और वैसे भी पीएसएल चल रहा है, तो यहाँ पर ट्रायल्स नहीं होने वाले। और इसके बाद जनाब कराची में भी जो है वो राशिद लतीफ़ एकेडमी यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, या मोइन खान एकेडमी, इन दोनों में से एक में होंगे। तो ये भी मैं जो है एक दिन पहले जो है आपको व्हाट्सएप चैनल पे आपको लिंक कर दूंगा, ताकि आप वहाँ से देख सकेंगे और आप ट्रायल्स दे सकेंगे। ट्रायल्स ओपन है, उसमें आपको सारी चीज़ें मैंने पहले बताई हुई हैं कि एज लिमिट का कोई मसला नहीं है, आप 30 एज तक भी ट्रायल दे सकते हैं। ज़ाहिर आपका फिटनेस और आपकी परफॉर्मेंस होना मैटर करती है। और उसके बाद जनाब जो सबसे अहम चीज़ चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टैलेंट हंट प्रोग्राम के हवाले से, स्कूलों की कॉलेजेस की रजिस्ट्रेशन जारी है, और बहुत से लोगों ने करवा ली है, मुझे भेजी भी उन्होंने सारी डिटेल्स की, अपनी अपनी टीम उन्होंने रजिस्टर्ड करवा ली। तो अभी तक जिन लोगों ने अपनी टीम रजिस्टर्ड नहीं करवाई, क्योंकि ये पूरा मंथ है, 10 मई तक ये चलेगा, 10 अप्रैल से शुरू हुआ था, तो जो अपनी टीमें रजिस्टर्ड करवा लें। रजिस्टर्ड के होने के बाद जो है वो वाला प्रोसेस उसके ऊपर हम बताएंगे। और रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के वजह से कुछ लोगों ने मुझे कहा था वीडियोस बना दे, तो भाई रजिस्ट्रेशन के जो प्रोसेस है ना, उसका एक पोर्टल है। पोर्टल मैंने पहले एक जो वीडियोस बनाए थे उसमें मैंने इसका लिंक शेयर भी किया था। पोर्टल पे जाके आपके पास ऑप्शन होते हैं, प्लेयर्स का ऑप्शन है, कोचेस का ऑप्शन है, टीम्स का ऑप्शन है, फिर स्कूल का ऑप्शन है, मतलब इस तरह सारे ऑप्शन है। आप
उसी को करें। आप प्लेयर्स का ऑप्शन भी है, लेकिन वो प्लेयर्स का ऑप्शन आप करेंगे तो आपके लिए हो भी जाएगा, लेकिन आपके बेनिफिट के लिए नहीं है। मतलब वो टीम को ही इन्होंने वो फॉलो करना है। ज़ाहिर है वो कैटेगरीज रखी हुई हैं, सबकी हैं, लेकिन यहाँ जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं ना वो सिर्फ टीम के लिए। तो आप लोग अपनी टीम के हवाले से जो है वो प्रिपरेशंस करें। और बहुत से लोगों ने कहा था कि कौन कौन से स्कूल जो हैं टीम में शामिल है, तो मैं आपको उसके हवाले से बता देता हूँ। स्कूल बेसिकली जो हैं जितने भी चेन सिस्टम है ना, मतलब अब लाहौर में जिस तरह LGS है, लाहौर में लकास स्कूल्स हैं, फिर दार अरकम स्कूल है, फिर एजुकेटर स्कूल्स हैं, पंजाब स्कूल्स की चेन्स हैं, पंजाब कॉलेजेस के स्कूल जो हैं, अलाइड स्कूल्स हैं, पंजाब कॉलेजेस हैं, और इसी तरह जितनी भी DPS स्कूल्स हैं डिफरेंट सिटीज़ में मौजूद होते हैं। और इसी तरह फिर और जो बड़े फिर गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं वो फिर इसके अलावा मतलब जो इवन गली मोहल्लों में मौजूद है, लेकिन उनके पास एक चेन सिस्टम मौजूद है। वो सारे स्कूल जो हैं वो कॉलेजेस जो हैं वो सारे तलीमी अदारे जो हैं वो इसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अहल भी हो सकते हैं, और अपनी टीमें रजिस्टर्ड करवा के जो है वो अगला जो है प्रोसेस उस तक पहुंच सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इस चीज़ को फॉलो कर लें। और इसके बाद जनाब जैसे रजिस्ट्रेशन का अमल प्रोसेस मुकम्मल होगा, फिर आपको मजीद अपडेट भी करेंगे। और रजिस्ट्रेशन के हवाले से अभी तक आपकी जो क्यूरीज हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और आपको मैं फीडबैक क्लास में दूंगा। और इस वीडियो के हवाले से आप क्लास में बताएं कैसी लगी। और हमारी ट्रांसमिशन के हिस्सा बनने के लिए आप जूम लिंक से हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका आगाज़ होने जा रहा है। और उसके लिए हम जो है क्रिकेट एसेसरीज जो है वो लेके आ रहे हैं आपके लिए, बैट, बॉल्स एंड फिर क्रिकेट का सामान, और वो मिलेगा। वो जो हमारे विनर्स होंगे, जो हमारे मैक्सिमम व्यूअर्स होंगे, जो हमें ज्वाइन करेंगे और जो हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनेंगे रेगुलर बेसिस पे, तो उनको हम जो है वो देंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।